हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमें एक हवाला भेजा और उन्होंने कहा कि पादरी बहुत से हवाला जात से दय यक्की के ऊपर बात करते हैं, लेकिन इस हवाले को हमेशा पादरी हड़प कर जाते हैं। आपके सीखने के शौक़ को हमने खुशामदीद कहा है। हमने टोनी विलियम ऑफिशियल चैनल बनाया जिस पे जाकर आप किसी भी मजमून के बारे में बेशुमार जो लेक्चर्स होंगे वो ले सकते हैं, और आप जब उसके 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर देंगे उसी दिन से हम कोर्सेज डालना शुरू कर देंगे। इसलिए जल्दी करें और उस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उसका 1000 का जो हमारा टारगेट है हम उसे अचीव कर सकें। शुक्रिया। मसीह यसू के अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। हमारे दय यकी के सिलसिले को आपने पसंद किया, उस पर सवाल किए, उस पर हमने तशरीह की, उस पर तफसील के साथ हमने बात की, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमने उसके बाद दय यकी देना शुरू कर दिए, जो बड़ी खुश आइन बात है। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम जोसेफ सवान है या सावान है, अगर मैं आपके नाम का तलफ़ुज़ दुरुस्त ना लूँ तो माफ़ कीजिएगा। उन्होंने हमें एक हवाला भेजा और उन्होंने कहा कि पादरी बहुत से हवाला जात से दय यकी के ऊपर बात करते हैं, लेकिन इस हवाले को हमेशा पादरी हड़प कर जाते हैं। ये लफ्ज़ तो दुरुस्त नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा, इसलिए मैंने कहा कि ये लफ्ज़ मैं आपके सामने बोल दूं कि उन्होंने कहा कि आप इस हवाले पे बात करें। खुदावंद के कलाम में से हम पढ़ेंगे अहबार उसका 27वां बाब और उसकी 30वीं और 31वीं आयत। और ज़मीन की पैदावार की सारी दय यकी खा वो ज़मीन के बीज की या दरख्त के फल की हो, खुदावंद की हैं और खुदावंद के लिए पाक हैं। और अगर कोई अपनी दय यकी में से कुछ छुड़ाना चाहे तो वो उसका 5वां हिस्सा उसमें और मिलाकर उसे छुड़ाए। और गाय, बैल और भेड़ बकरी या जो जानवर चरवाहे की लाठी के नीचे से गुजरता हो उनकी दय यकी यानी 10 पीछे एक एक जानवर खुदावंद के लिए पाक ठहरे। जब हम इस हवाले को पढ़ते हैं तो यहाँ दय यकी छुड़ाने की बात है, तो ये हम शहरों में रहने वालों को समझ नहीं आएगी बात। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर दय यकी दी जा सकती है, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर दय यकी देने की बजाय लोग हदिया देकर दय यकी के बराबर उस चीज़ को कर देते हैं। जब हम गांव में जाते हैं तो वहाँ बेशुमार चीज़ों पे दय यकी दी जाती है, आटे पर, फसलों पर, जानवरों पर, हत्ता कि हर एक चीज़ पर दय यकी दी जाती है। लेकिन बाज़ मुकामात पर जब लोग किसी चीज़ की दय यकी देने के लिए उस चीज़ की जगह पैसे देना चाहते हैं, तो ये असूल भी हमारे मुआशरे में भी और यहूदी मुआशरे में भी पाया जाता था। और ज़रा गौर करें, यहाँ दय यकी छुड़ाने के लिए कम देने की बात नहीं है, बल्कि 5% ज़्यादा देने की बात है। तो यहाँ कोई दय यकी खा नहीं रहा। मैं जब इस हवाले को पढ़ रहा था तो यहाँ इब्रानी में अगर आप पढ़ें तो आप सचमुच डरते हुए और कांपते हुए इस हवाले को पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक लफ्ज़ है जो कम से कम 2 दफ़ा इस्तेमाल हुआ, जिसको यहूदी अपनी ज़ुबान से अदा भी नहीं करते थे। जब ये लफ्ज़ आता था तो वो कांपने लगते थे और वो समझते थे कि अगर इस लफ्ज़ को नापाकी की हालत में हमने अपनी ज़ुबान से अदा कर दिया तो हम मारे जाएंगे। जिसके नाम को अपनी ज़ुबान से अदा करने से आज भी यहूदी जो है अपने आप को रोकता है। आज से हज़ारों साल पहले यहाँ पर जो यहूदी था उसके अंदर उस नाम का कितना खौफ होगा, और उसकी दय यकी कोई खा जाए या उसकी दय यकी कोई छुड़ा ले, इस तस्वुर को समझना पड़ेगा। यहाँ दय यकी खाने की बात नहीं है, यहाँ दय यकी छुड़ाने की बात है। यानी कि ऐसी चीज़ें जिन पर आप दय यकी नहीं दे सकते। इस ज़मन में ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जिनकी दय यकी खुदावंद के हुज़ूर नहीं पेश की जा सकती। मसलन हम गधे की, घोड़े की दय यकी खुदावंद के हुज़ूर नहीं दे सकते, क्योंकि ये
पाक जानवर नहीं समझे जाते थे, और नापाक जानवर जो होते थे उनकी दाई यकी खुदावंद के हुजूर देने की बजाय वो ये करते थे कि 5% बढ़ाकर 15% खुदावंद के हुजूर दे देते थे, और इस तरीके से वो दाई यकी से उन चीज़ों को छुड़ा लिया करते थे। इसलिए ये हवाला जो है ये दाई यकी की चोरी का नहीं है, बल्कि ये खुदावंद के हुजूर अपनी अकीदत को पूरे तौर पर अदा करने का। इसलिए ये समझना कि यहाँ दाई की चोरी की बात हो रही है, ये दुरुस्त नहीं। शुक्रिया।